आप कोई चीज को बार बार हिट करेंगे कभी ना कभी तो वो टूटेगा। जैसे कि यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑलरेडी 3-4 बार ले चुका था। जब यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक किया, नया बायर कुछ यहाँ पर ऐड हुए। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। बाद में जाकर आप चार्ट में देख सकते हैं कि वो किस तरह काम करते हैं। तो अगर मैं सपोर्ट को छोटे से लाइन में डिस्क्राइब करूं, सपोर्ट ये होता है कि आप कहीं पे गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, आपके फैमिली आपको हमेशा सपोर्ट करती है। उसका मतलब ये है कि वो हमेशा चाहती है कि आप ऊपर जाएं, आप कुछ करें लाइफ में। आपको कहीं पर वो गिरता हुआ देखते हैं तो आप उनको अच्छा नहीं लगता है, तो वो आपको पुश करते हैं कि नहीं बेटा तुम जाओ, तुम कुछ करो। शेयर मार्केट में सिमिलर उसी तरह की होता है कि मार्केट कंटिन्यूसली एक रेंज के पास आता है जब नीचे, वहाँ पर कुछ बायर होते हैं, वो सोचते हैं नहीं मार्केट बहुत नीचे आ चुका है, नहीं तो मार्केट को नीचे नहीं जाना चाहिए, तुम ऊपर जा सकते हो। तो वहाँ पर वो बाइंग करता है, वहाँ पर वो सपोर्ट लेता है कि वहाँ पर से उसको सपोर्ट मिला, पुश मिला कि तुम ऊपर जाओ। ये होता है सिंपल वर्ड में सपोर्ट की। कुछ प्राइस ऐसे होता है, मान लीजिए आपने कोई स्टॉक खरीदा था 100 रुपये में, वो 95 के आसपास कंटिन्यूसली जा रहा है, लेकिन 95 से फिर ऊपर की तरफ बाइंग के लिए जा रहा है। तो मतलब वो 95 जो प्राइस है वो बन गया उसके लिए सपोर्ट कि 95 में जाने के बाद वहाँ पे उसको पुश मिल रहा है कि तुम यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करो, वहाँ पर नए बायर ऐड हो रहे हैं। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? रेजिस्ट मतलब कोई चीज़ ऊपर जा रहा है, लगातार ऊपर जा रहा है, वहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अरे भाई तुम तो बहुत आगे निकल लिए, अभी थोड़ा सा रुकने का समय आ चुका है, अब थोड़ा सा रुक जाओ। मतलब रेजिस्टेंस का मतलब है कि रुक जाओ। जब वो ऊपर जा रहा है, मान लीजिए कोई स्टॉक आपने खरीदा 100 रुपये में, वो 110 के आसपास कंटिन्यूसली जा रहा है और वहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, वहाँ से ऊपर की तरफ जा नहीं रहा है, 3-4 बार गया 110 के आसपास, वहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है। उसका मतलब है कि वो जो प्राइस है वहाँ पर बायर को लग रहा है कि ज़्यादा प्राइस अब मार्केट अभी हो चुका है, तो हम उसको अभी वहीं के लिए फिलहाल छोड़ देते हैं, वहाँ पर हम बाइंग ज़्यादा नहीं करेंगे। वहाँ पर अगर बायर नहीं होंगे तो ऑब्वियसली सेलर आएंगे, क्योंकि मार्केट तो एक तरफा नहीं चलता है ना, दोनों तरफा चलता है। बायर नहीं है तो सेलर आएंगे, सेलर आके वहाँ पर सेलिंग करते हैं कि प्राइस बहुत ज़्यादा हो चुका है, हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि बायर वहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है, हम सेल करेंगे। तो जो भी नए बायर यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे बाइंग करने के लिए, वो वहाँ पे देखेंगे मार्केट में अभी थोड़ा सा सेल अप आ रहा है, तो वो भी थोड़ा सा वेट करेंगे। तो सपोर्ट का मतलब होता है कंटिन्यूसली पुश मिलता है नीचे की तरफ से कि ऊपर जाओ। रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि ऊपर की तरफ कोई मान लीजिए कोई हाई प्राइस पे जा रहा है, वहां से उसको पुश किया जाता है नीचे की तरफ कि तुम बहुत ऊपर आ चुके हो, अभी थोड़ा सा स्टेबल रहो, थोड़ा सा नीचे जाओ। ये था उसका फंडामेंटल। अगर मैं आपको चार्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाऊंगा तो वो आपके लिए बहुत आसान रहेगा, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। उसका बस टाइम आपको लगेगा कि थोड़ा सा मार्केट में टाइम स्पेंड कीजिए, चार्ट को देखिए, तो अपने आप आपको पता चलेगा। सब लोगों को एक जगह पे सपोर्ट दिखता नहीं है, ना ही सब लोगों को एक सेम जगह पे रेजिस्टेंस दिखता है। लेकिन आप धीरे धीरे जितना आप चार्ट को एनालिसिस करेंगे, जितना उसको देखेंगे, उतना ही आपको यहाँ पे पता चलता जाएगा। तो आपको अभी मार्केट में बैंक निफ्टी में चल रहा है, देखिए 15 मिनट पे आपको इजीली दिख रहा होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस एक रेंज के अंदर कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया, रेजिस्टेंस क्या है कि एक प्राइस के आसपास जाने के बाद वहाँ पर से वो ऊपर जाने नहीं देते हैं, सेलर जो होते हैं वो वहाँ से सेल कर देते हैं। जैसे कि उसके लिए वो प्राइस बन गया 41,600 से लेकर 41,700 के अंदर, एक रेंज के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। उसके आसपास जब जा रहा है तो वहाँ पर सेलर एक्टिव हो रहे हैं कि नहीं तुम बहुत ऊपर आ चुके हैं, अभी तुम्हारा बारी है कि तुम अभी नीचे जाओ। तो उस तरह का यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला है। 3-4 बार 5 बार देखेंगे तो देखिए इस जगह पे कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस लिया। और मैं आपको जैसे कि बोला कि एक चीज को बार बार हिट करने से वो ब्रेक हो जाता है, वही चीज आज यहाँ पे होने की कोशिश किया। कितनी बार यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश किया? 2 बार, 3 बार, 4, 5, 6, 7 बार अगर कंटिन्यूसली एक चीज को वो ब्रेक करने की कोशिश किया, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया, और वहां से कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस लेने के बाद अभी क्या हुआ, ये वीक बन गया कि यहाँ पर ज्यादा सेलर आ नहीं रहे। पहले यहाँ पर अच्छा सा सेलिंग आ रहा था, यहाँ पर छोटा सा सेलिंग हुआ, फिर यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा सेलिंग हुआ क्योंकि लास्ट 15 मिनट में था, यहाँ पर इतना अच्छा सेलिंग नहीं हुआ, यहाँ पर भी हुआ छोटा सा सेलिंग। धीरे धीरे ये सेलिंग जो था वो धीरे धीरे घटता गया, इतना पावरफुल वहाँ पे सेलिंग देखने को नहीं मिला। मतलब वहाँ पर अभी सेलर बिल्कुल भी वहाँ पे चाहते नहीं कि वो वहाँ पर सेल करें। तो अगर यहाँ पे अभी उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, कल अगर इसी के ऊपर ट्रेड होकर ऊपर की तरफ जाता है, मान लीजिए चला जाता है उसके ऊपर, तो आप मानेंगे कि रेजिस्टेंस जो था वो वहाँ पे ब्रेक हो चुका है। कंटिन्यूसली हिट होने के बाद वो वीक बन गया था, वो वहाँ पे ब्रेक हो गया। तो आपको यहाँ इस तरह का रेजिस्टेंस ढूंढना है। आप चार्ट में देखिए, चार्ट में आपको सब कुछ मिलेगा, वहाँ पर आप इजीली ढूंढ पाएंगे कहाँ पर रेजिस्टेंस है, कहाँ पर सपोर्ट है। अगर यहाँ पे सपोर्ट भी देखेंगे तो इसी जगह के आसपास सपोर्ट है। कंटिन्यूसली जब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा था, पहली बात यहाँ पे सपोर्ट लिया,
यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गया, जब नीचे की तरफ आया उसी जोन के अंदर 41,200 से 150 जोन के अंदर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर नीचे की तरफ आने की कोशिश किया, इस जोन के आसपास सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, आज भी यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश किया। तो मतलब यहाँ पर कंटिन्यूअसली 3-4 बार सपोर्ट ले चुका है। अगर यहाँ पे इसको ये ब्रेक कर देता तो सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक हो जाता, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कंटिन्यूसली हिट करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे ये नीचे की तरफ आज आया नहीं, उसके वजह से यहाँ पर ये इसको ब्रेक नहीं किया, लेकिन ऊपर इधर रेजिस्टेंस 6-7 बार ऑलरेडी हिट कर चुका था। तो जब इसको ब्रेक किया वहां पर वीक बन चुका था, तो वो ब्रेक हो गया। तो अगर मैं आपको और 2-4 सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाऊं तो आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा था। मैं यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक का दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया, मार्केट जब नीचे आया तो यहाँ पर फिर एक बार सपोर्ट लिया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर लिया, फिर आया, फिर यहाँ पर लिया। मतलब ऑलरेडी ये 4 बार सपोर्ट ले चुका था। 5वीं बार जब मार्केट यहाँ पे आया तो यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट वीक बन चुका था। मैक्सिमम 3 to 4 टाइम्स आप मान के रखिए कि सपोर्ट वहाँ पे काम करता है। उससे ज़्यादा मतलब बहुत रेयर होता है, लेकिन आप मान के रखिए कि उससे ज़्यादा नहीं होगा, तो वहाँ पर आप ब्रेकआउट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मार्केट यहाँ पे कोशिश किया इसको ब्रेक करने के लिए, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। जब यहाँ पे 5वीं बार आया इसको ब्रेक किया। और एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे, ब्रेक किया वहाँ पर फिर बाइंग हुआ। जहाँ पहले सपोर्ट था, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि उसी प्राइस से नीचे गिरना, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया। जो पहले सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन के से गया, क्योंकि यहाँ पर जो भी बायर थे ट्राई कर रहे थे यहाँ पे बाइंग करके लेके जाने के लिए, उनका जब इसको ब्रेक किया वो बायर यहाँ से निकलने की कोशिश की कि अभी स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, हम यहाँ पे बाय करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नीचे की तरफ जा रहा है, तो वो डर के निकलने की कोशिश किए। और यहाँ पे जो लोग सेल किए होंगे उनको भी यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पिछली बार यहाँ पे सपोर्ट था। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको लगता है कि यहाँ पर सपोर्ट है, हमें भी लग सकता है सपोर्ट है, तो उन्होंने क्या किया, जब मार्केट क्लोज करने की कोशिश किया उनको लगा कि यहाँ पर बाइंग हो सकता है, तो यहाँ पर जिन लोगों ने सेल किया था उन्होंने वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया। जब प्रॉफिट बुकिंग किया फिर एक बार नया सेलर वहाँ पे ऐड हो गया कि नहीं, ये ऑलरेडी 4-5 बार सपोर्ट को जो यहाँ पे टेस्ट कर चुका है, वो वीक बन चुका है, हम यहाँ पे सेलिंग ट्रेड ले सकते हैं। तो वो वहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम करके नीचे की तरफ आया। आप इसी तरह से आसानी से ढूंढ सकते हैं कि कहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद वो रेजिस्टेंस की तरह कन्वर्ट हो रहा है क्या। तो आपको वहाँ पे मजा आएगा। आप खुद पहले ढूंढिए तो सही, ढूंढेंगे तो आपको वहाँ पर इसी को इजीली देखने को मिलेगा, वहाँ पे मजा आएगा। रेजिस्टेंस भी दिखा देता हूँ, एक रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद वो सपोर्ट की तरह कैसे काम करता है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था 1 बार, 2 बार गया हाई के आसपास, 2 बार रेजिस्टेंस लिया, तीसरी बार लिया, यहाँ पर भी गया था, मान लीजिए 4 बार लिया था। मैंने आपको बोला कि 4 बार लेने के बाद ये रेजिस्टेंस मतलब इसका क्या है कि 4 बार रेजिस्टेंस लेने के बाद ये वीक बन चुका है। तो जब 5वीं बार ये यहाँ पे गया, यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया ऊपरी तरफ, फिर यहाँ पे नीचे की तरफ आया, उसका मतलब क्या है, जो भी यहाँ पर बाइंग करके लेके गए होंगे उनको लग रहा है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस से सेलिंग हो सकता है, तो उन्होंने वहाँ पे सेलिंग किया, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग मान सकते हैं। फिर जब नीचे की तरफ आया, यहाँ पर बाइंग होने का रीजन ये है कि बायर को लगा नहीं, यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, तो थोड़ा सा पुल बैक के बाद थोड़ा सा कम प्राइस भी उनको मिल रहा था। मान लीजिए कोई जिनको 100 रुपये में जा रहा था, उनको अभी 95 में मिल रहा है, तो वहाँ पर बाइंग करने की कोशिश करेंगे, तो उन्होंने वहाँ पे बाइंग करने की कोशिश की, वहाँ पर वो रेजिस्टेंस जो था वो सपोर्ट बन गया। फिर जब नेक्स्ट टाइम आया, फिर यहाँ पे ये सपोर्ट बन गया। अब इसी चीज को आप एक्सटेंड करके देखेंगे तो देखिए 2 बार 3 बार यहाँ पर 2 बार लिया है। आपको मैं इसको क्लियर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक सपोर्ट लेके गया, दोबारा यहाँ पे गया, तीसरी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, 3 बार लेने के बाद जब चौथी बार फिर उसी जोन के आसपास कुछ दिनों के बाद आया तो उसको ब्रेक कर लिया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 3-4 बार सपोर्ट ले चुका है, तो वो थोड़ा सा वीक बन चुका है। तो मार्केट ऐसे ही चलता है, जब वो सपोर्ट ब्रेक हो गया फिर रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगा। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे 3-4 बार रेजिस्टेंस की तरह काम करके फिर से निकल आया। तो आपको यहाँ पे ऐसे देखिए, एनालिसिस कीजिए, आपके हिसाब से देखिए आपको कहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो आप आसानी से ये सब कुछ सीख पाएंगे।